आप अपने घर में रहकर दिन में शीशे को तो कई बार देखते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में आज तक के सबसे बड़े शीशे की खोज की है। यह शीशा हमारी पृथ्वी से भी 5 गुना ज्यादा चौड़ा है। अब सवाल ये आता है कि आखिर यह शीशा कहां से आया है और यह अंतरिक्ष में पहुंचा कैसे? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस न्यूज बताने वाले हैं। जैसे वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टैबलेट को बनाने का दावा किया है जिससे आपकी उम्र को रिवर्स किया जा सकेगा। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसकी टेस्टिंग अगले ही साल से शुरू हो जाएगी। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, साइंटिस्ट्स फाइंड अ ह्यूज कॉस्मिक मिरर इन स्पेस। वैज्ञानिक हमेशा ही अंतरिक्ष में कोई ना कोई नई डिस्कवरी करते रहते हैं, जिनमें से कुछ तो इतनी चौंकाने वाली होती हैं कि उन पर वैज्ञानिकों को भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डिस्कवरी की जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेचुरल मिरर को डिस्कवर किया। ये हमारे घरों में लगे शीशे जैसा नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही विशाल ग्रह है जो अपने तारे से आने वाली ज्यादातर लाइट को अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देता है। इस ग्रह का नाम है LTT 9779b और ये हमारी पृथ्वी से 264 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये अपने ऊपर पड़ने वाली 80% लाइट को अंतरिक्ष में ही रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से यह इतना ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। एक तुलना के लिए आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी सूर्य से आने वाली मात्र 30% लाइट को ही अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट करती है, जिस वजह से ही यह दूर से देखने पर इतनी ज्यादा चमकदार नहीं दिखाई देती। इस नए ग्रह से पहले शुक्र ग्रह को सबसे रिफ्लेक्टिव प्लैनेट का दर्जा दिया जाता था, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली 75% लाइट को अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन अब इस नए ढूंढे गए ग्रह ने वीनस के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वैज्ञानिक बताते हैं कि LTT हमारी पृथ्वी के मुकाबले 5 गुना ज्यादा चौड़ा है और इतना विशाल होने की वजह से ही अब ये हमारे ब्रह्मांड में ढूंढा गया सबसे विशाल कॉस्मिक मिरर बन चुका है। यह ग्रह अपने तारे से बहुत नजदीक मौजूद है, इस वजह से इसका तापमान बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में भाप के बादल मौजूद रहते हैं, वैसे ही इस ग्रह के वायुमंडल में टाइटेनियम के बादलों की डिस्कवरी की गई है। इस ग्रह पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि इस खतरनाक प्लेनेट में मेटल्स के बादल मौजूद हैं और यहाँ पर मेटल्स की ही बारिश होती है। इस ग्रह की सतह का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस है और वायुमंडल में मेटल्स के बादल मौजूद होने की वजह से ही यह इतना ज्यादा रिफ्लेक्टिव है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसका साइज नेपच्यून ग्रह के बराबर है, लेकिन यह नेपच्यून की तरह ठंडा बिल्कुल नहीं है। इमेजिन कीजिए कि अंतरिक्ष में नेपच्यून के साइज की एक आयरन बॉल रख दी जाए और उस पर भारी मात्रा में रोशनी डाली जाए। ऐसे में वह बहुत सारी लाइट को अंतरिक्ष में वापस से रिफ्लेक्ट कर देगा। कुछ ऐसा ही इस नए ढूंढे गए ग्रह के साथ भी है। मेटल्स के मौजूद होने की वजह से ही यह अपने तारे की मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से यह अंतरिक्ष में इतना ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे ग्रह मौजूद हो सकते हैं। आमतौर पर यंग तारों के आसपास ऐसे ग्रहों का मिलना बहुत कॉमन बात है। जब भी किसी तारे की फॉर्मेशन होती है तो उसके आसपास एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क मौजूद रहती है, जिसकी वजह से ग्रहों का निर्माण हो पाता है। आमतौर पर इस डिस्क के इनर हिस्से में मेटल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से वहां पर फॉर्म होने वाले ग्रहों में भी मेटल्स भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप अपने ही सौरमंडल में देख सकते हैं। ऐसे में जब कोई बहुत विशाल ग्रह तारे के नजदीक फॉर्म होता है तो उसका तापमान भी बहुत ज्यादा होता है। कुछ ऐसा ही LTT प्लैनेट के केस में भी है। वैज्ञानिक अभी भी इस ग्रह के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आगे चलकर हमें इससे जुड़ी और भी बहुत सारी रोचक चीजें जानने को मिलेंगी। नंबर 2, अ स्टार विद 2 फेसेस। ब्रह्मांड में वैज्ञानिक बहुत सारे विचित्र तारों को ढूंढ चुके हैं और ऐसे ही एक तारे को हाल ही में कैलटेक के वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढा गया है। तारे बहुत ही न्यूट्रल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं और उनकी सतह का ऑलमोस्ट हर हिस्सा बिल्कुल एक जैसा ही होता है। तारे अपने केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को अंजाम देते हैं, जिससे बहुत सारी एनर्जी हीट एंड लाइट के रूप में बाहर रिलीज होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में 2 हल्के एटम आपस में जुड़कर एक भारी एटम की फॉर्मेशन करते हैं। हर एक्टिव तारे के केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद होती है, जो बिल्कुल एक फ्यूल की तरह काम करती है। इन्हीं के आपस में मिलने की वजह से तारा इतनी सारी ऊर्जा को प्रोड्यूस कर पाता है।
आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि तारे की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें मौजूद एलिमेंट्स भी चेंज होने लगते हैं और हल्के से भारी की ओर बढ़ने लगते हैं। शुरुआत में तारे के केंद्र में मात्र हाइड्रोजन मौजूद होती है, जो आपस में कंबाइन होकर हीलियम की फॉर्मेशन करती है। धीरे धीरे यह दोनों ही आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे और भारी एलिमेंट्स की फॉर्मेशन होने लगती है। अंत में तारे के केंद्र में लोहे की फॉर्मेशन हो जाती है, जो आगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को रोक देता है। यहीं पर तारे का अंत हो जाता है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 1300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक ऐसे तारे को ढूंढा है जो आधा हीलियम से बना हुआ है और आधा हाइड्रोजन से। वैज्ञानिकों ने इस तारे का नाम एक रोमन भगवान जेनस के नाम पर रखा है, जिनके 2 चेहरे हुआ करते थे। इसे टू फेस्ड स्टार एंड ज़ॉम्बी स्टार के नाम से बुलाया जा रहा है। यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने ऐसे किसी तारे को अंतरिक्ष में डिस्कवर किया हो जिसकी आधी साइड हाइड्रोजन से बनी हो और आधी साइड हीलियम से। ऐसा होने के पीछे का कारण वैज्ञानिक अभी भी नहीं जानते हैं और यही कारण है कि इस तारे पर जोरों शोरों से रिसर्च चालू हो गई है। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि यह एक व्हाइट डॉर्फ स्टार है। यह ऐसे तारे होते हैं जिनकी फॉर्मेशन सूर्य के साइज के तारों के मरने की वजह से हो पाती है। आज से 5 अरब साल बाद हमारा सूर्य भी एक ऐसे ही तारे में कन्वर्ट हो जाएगा। इन तारों का साइज बहुत कम होता है, लेकिन इनकी डेंसिटी और ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है। अगर भविष्य में ऐसे ही और तारे भी खोजे जाते हैं तो वैज्ञानिक इनकी एक नई और अलग कैटेगरी भी बना सकते हैं। ऐसे में इन तारों पर रिसर्च करने के लिए एक डेडिकेटेड टीम होगी जो इनकी फॉर्मेशन और फंक्शनिंग पर स्टडी करेगी। जैसे जैसे हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नई कैटेगरी के तारों और ग्रहों को खोजना और भी आसान हो रहा है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक बिल्कुल ही नई तरह के ग्रहों की भी खोज की थी, जिन्हें टॉर्जन प्लैनेट्स कहा जाता है। ये ऐसे ग्रह होते हैं जो एक ही ऑर्बिट में रहते हुए अपने तारे का चक्कर लगाते हैं। यह पहली बार था जब वैज्ञानिकों ने ऐसे किसी ग्रह को अंतरिक्ष में डिस्कवर किया था। इन ग्रहों को हमने अपनी पिछली साइंस न्यूज वीडियो में कवर किया था, इसलिए उसे देखना मत भूलिएगा। नंबर 3, साइंटिस्ट्स आर डेवलपिंग अ टैबलेट टू रिवर्स एजिंग। इंसानों की मृत्यु होना हमेशा ही एक बहुत मिस्टीरियस चीज रही है। हिस्ट्री में हमें समय समय पर मृत्यु की अलग अलग डेफिनेशंस देखने को मिली हैं, लेकिन विज्ञान द्वारा दी गई डेफिनेशन को ही आज ज्यादा महत्वता दी जाती है। 20वीं सदी में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिसमें वैज्ञानिक यह पता लगाना चाहते थे कि हमारे शरीर में आत्मा होती है या नहीं। ऐसा करने के पीछे वैज्ञानिकों का मुख्य मकसद ये पता लगाना था कि हमें हमारा दिमाग कंट्रोल करता है या फिर कोई ऐसी चीज जो अमर है। उन एक्सपेरिमेंट्स के परिणाम बहुत ही ज्यादा अनक्लियर निकले, लेकिन बाद में विज्ञान ने यह साबित कर दिया कि हमारे शरीर में आत्मा जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स अलग अलग कनेक्शन को बनाते हैं और इन्हीं कनेक्शंस के बनने और सही तरीके से फंक्शन करने की वजह से हम जीवित रह पाते हैं। जब यही कनेक्शन और प्रोसेस सही से नहीं होते हैं तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्या किसी मृत इंसान को वापस से जीवित किया जा सकता है? इस सवाल को जानने के लिए वैज्ञानिक दशकों से रिसर्च कर रहे हैं और अभी तक उन्हें कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे मृत इंसान को वापस से जिंदा किया जा सके। हालांकि पिछले कुछ दशकों में हुई रिसर्चेज में ये जरूर पता चला है कि हम इंसानों की एज को रिवर्स कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप 50 साल के होने के बाद भी अपनी बायोलॉजिकल उम्र को घटा सकते हैं। उम्र को रिवर्स करने के लिए अभी तक जीन थेरेपी ही एकमात्र सेफ और इफेक्टिव तरीका हुआ करता था, लेकिन हाल ही में हुई एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टैबलेट को बनाने का ऐलान किया है जो आपकी उम्र को बिना किसी कॉम्प्लेक्स थेरेपी के घटा दिया करेगी। इस रिसर्च को हार्वर्ड और MIT के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है और उनके मुताबिक इन टैबलेट के ह्यूमन ट्रायल 2024 में शुरू हो जाएंगे। हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक को सेल कहा जाता है। यही सेल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारे शरीर में होने वाले कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो पाते हैं, जैसे रेस्पायरेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नई सेल्स के बनने की रफ्तार कम होने लगती है और हमारा शरीर पुराना होने लगता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले ऐसे केमिकल मेथड को खोज निकाला है जिसके जरिए पुराने सेल्स को भी रिपेयर करके उन्हें नया जैसा बनाया जा सकेगा। वैज्ञानिकों ने करीब 7 अलग अलग केमिकल्स को मिलाकर एक ऐसे केमिकल को बनाया है जो इस नामुमकिन जैसे प्रतीत होने वाले काम को भी कर दिखाएगा। चौंकाने वाली बात तो ये है कि उनमें से ज्यादातर केमिकल्स अलग अलग बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मेडिकल स्टोर की बहुत सारी दवाइयों को आपस में मिलाकर एक ऐसी दवाई को बनाना जो सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सके।
वैज्ञानिक बहुत पहले से ही यह मानते आए हैं कि मौत कोई मिस्टीरियस चीज नहीं बल्कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे टेक्नोलॉजी के जरिए सुलझाया जा सकता है। जैसे जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हो रही है वैसे वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती जा रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक ऐसा मैट्रिक होता है जो यह बताता है कि एक इंसान कितने लंबे समय तक जीवित रह सकता है। ऐसे में अगर हम अपने शरीर को पूरी तरीके से समझ लेते हैं और इसमें होने वाली हर दिक्कत का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो हमारे लिए लंबी उम्र तक जीना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हम इंसान कभी अमर हो पाएंगे या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।